एक गांव में एक किसान को अपने पिता ने अपनी मृत्यु से पहले एक पत्र दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए तब इसे खोलना। किसान ने उस पत्र को संभाल कर रखा। कुछ वर्षों बाद किसान की जिंदगी में कठिन समय आ गया। वह खेती किसानी ठीक से नहीं जानता था, उसके पास रोजगार नहीं था और परेशानियों ने उसे घेर लिया था। तब उसने अपने पिता का दिया हुआ पत्र खोला। उसमें लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। किसान को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि इस वाक्य का क्या मतलब है। जवाब की तलाश में वह एक महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा, यह संसार परिवर्तनशील है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। अगर आज का समय कठिन है तो कल वह अच्छा होगा। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ना है। महात्मा ने समझाया कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय भी बदलता है। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। इंसान को इन पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवद गीता का संदेश, यह ज्ञान भगवद गीता के उपदेशों से मेल खाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख को समान समझो, क्योंकि यह सब क्षणिक है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करना चाहिए। समय की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, बीत जाती है। किसान का नया दृष्टिकोण। किसान ने महात्मा की बात मानी और अपनी सोच बदल ली। उसने चिंता छोड़ दी और खेती में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी कठिनाइयां दूर हो गईं और उसका जीवन खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है, समय बदलता है, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। हमें कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता रखनी चाहिए। कर्म पर ध्यान दो, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना ही सही रास्ता है। धैर्य और विश्वास जरूरी है। भगवान पर भरोसा रखें और याद रखें कि समय हमेशा बदलता है। जीवन एक प्रवाह की तरह है। इसे ज्यादा सोचकर और चिंता में बिताने के बजाय हमें सकारात्मक सोच और कर्मयोग अपनाना चाहिए। यह समझना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अपने मन में संतोष और धैर्य रखेंगे।